हेलो एवरीवन। तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 13.3 हमारा चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 4 वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन हमने देखा, ये भी काफी अच्छा है। कितनी आइसक्रीम बनेगी ये फाइंड आउट करना है भाई। ठीक है, तो ये विजुलाइज करो, कहीं पार्टी वार्टी में गए हो, कहीं फंक्शन वंक्शन में गए हो तो विजुलाइज करो कि भाई एक आइसक्रीम के डब्बे वाला लेकर आता है सब, और फिर सबको कोन में स्कूप डाल के देता है। तो एक आइसक्रीम का डब्बा है, उसके अंदर बहुत ढेर सारी कंप्लीटली आइसक्रीम है, और आपके पास कोन है, उसका डायमेंशन है, तो कितने आइसक्रीम के कप आपको भर कर दे सकते हैं, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब पढ़ते हैं ऑफिशियली ये क्वेश्चन में क्या दिया है। अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायामीटर 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर, जैसा कि आपने विजुलाइज कर लिया होगा ऐसा मुझे उम्मीद है, इज फुल ऑफ आइसक्रीम। कौन सी आइसक्रीम है ये नहीं लिखा, लेकिन आइसक्रीम है। आप अपनी मनपसंद आइसक्रीम अज्यूम कर लो, ठीक है। नहीं, लेकिन मनपसंद करोगे तो फिर आप क्या करोगे, फिर आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे। एक काम करो, जो सबसे बेकार आइसक्रीम लगती हो वो अज्यूम करो, ताकि आपका फोकस क्वेश्चन सॉल्व करने में रहे, है ना। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, द आइसक्रीम इज फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायामीटर 6 सेंटीमीटर। क्या टाइपिस्ट ने 6 वहां लिखा है, सेंटीमीटर यहां लिखा है यार, क्या ऐसा थोड़ी चलता है यार, जहां नंबर हो यूनिट उसके पीछे ही आना चाहिए। ठीक है, तो टाइपिस्ट ने, ठीक है, खैर अब हम भी डिपेंडेंट है भाई। तो 6 सेंटीमीटर, हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम। समझे नहीं समझे? अरे बहुत ही सिंपल चीज है यार। ये क्या बोल रहे हैं कि भाई एक मान लो कि ऐसा कंटेनर है सिलेंडर टाइप का, ठीक है, एक मान लो कि ऐसा सिलेंडर टाइप का कंटेनर है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, ठीक है। तो ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, अब इसको मैं हाथ से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है ना। ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है, इसके डायमेंशंस आपके पास कुछ इस तरीके से दिए हैं। हाथ से ड्राइंग अच्छा नहीं हुआ तो अब हम इससे ही करते फिर, ठीक है। हाँ, ये जो सिलेंड्रिकल कंटेनर है जिसमें बहुत सारा आइसक्रीम भरा हुआ है, इसके डायमेंशंस हमें गिवन है। इसके क्या गिवन है दोस्तों, इसके डायमेंशंस गिवन है। चलो, तो ये बन गया अप्रोक्सीमेटली, समझ लो। इसमें क्या है भाई, बहुत अच्छी आइसक्रीम है, आइसक्रीम, ठीक है। अब ये आइसक्रीम है, अब इसमें से आइसक्रीम निकाल के देना है, लेकिन ये देना किस में है, तो देना एक कोन में है ना। ऑब्वियस बात है कि आइसक्रीम किस में देगा। अब ये कोन में देना है, ये तो सर समझ में आ गया, लेकिन ये एक कोन का डायमेंशन कितना है ना। तो ये एक कोन का डायमेंशन जो है वो कुछ इस तरीके से है। एक कोन का डायमेंशन, एक कोन का जो डायमेंशन है वो गिवन है कुछ ऐसे। कितना गिवन है, ठीक है, तो कुछ तो डायमेंशन गिवन होगा। अभी हम डायमेंशन की बात नहीं करते, लेकिन ये मान लेते कोन। चलो, हेमिस्फीयर ऊपर आ गया, और ये है कंटेनर। कंटेनर कितनी हाइट है, कंटेनर की हाइट में ऐसा बोला गया कि भाई डायामीटर आप मान लो 12 सेंटीमीटर। डायामीटर कितना मान लो, डायामीटर 12 सेंटीमीटर। हमें डायामीटर से मतलब नहीं यार, हमारे लिए रेडियस इंपॉर्टेंट, मैं पहले ही बोलता हूँ। तो रेडियस कितना होगा भाई, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। डायामीटर 12 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, 6 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ 15 सेंटीमीटर। चलो, ये जो हाइट है ये है 15 सेंटीमीटर। ये तो कोन मैंने आपके लिए बड़ा बनाया, बाकी ये होगा छोटा ही, है ना, इसके कंपेयर में तो छोटा ही होगा। ये तो आपके लिए बड़ा बनाया मैंने, ठीक है। और उसके बाद क्या है, एंड द आइसक्रीम टू फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर, और हेमिस्फेरिकल शेप है उसके ऊपर। ओके, तो हेमिस्फेयर के लिए तो हमारे लिए डायमीटर ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पर अगर मैं आइसक्रीम के डेटा की बात करूँ तो यहाँ पर ये जो हाइट है ना, कोन की हाइट, ये कितनी हाइट है, ये कोन है ना, तो कोन के लिए हाइट जरूरी है 12 सेंटीमीटर, तो ये है 12 सेंटीमीटर। और ये जो रेडियस होगा ना इसका, आर रेडियस समझ रहे हो ना, ये वाला, ठीक है। यहाँ पर कोन की बात कर रहा हूँ, कोन का जो रेडियस होगा ये रेडियस, ठीक है, और यही हेमिस्फेरिकल का रेडियस होगा, तो ही वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से बैठेगा, है ना। ऐसा समझो कि भाई एकदम परफेक्ट कोन के ऊपर हेमिस्फेयर डाल दिया आइसक्रीम का, ठीक है। तो वो कितना है, डायामीटर 6 सेंटीमीटर लिखा है, यानी कि रेडियस होगा 3 सेंटीमीटर। तो अब इसमें से अगर इसमें आइसक्रीम भरी जाए तो ऐसे कितने नंबर ऑफ कप, या कितने नंबर ऑफ कप नहीं, यहाँ पर कोन है, ऐसे कितने नंबर ऑफ कोन यहाँ पर हम भर सकते हैं।
ठीक है, इसमें से आइसक्रीम उठा के डालनी है ऐसे कोन में, और ऐसे कितने नंबर ऑफ कोन आप भर सकते हो ये आपको फाइंड आउट करना। तो सिंपल सिनारियो समझ में आ गया होगा क्या करने वाला हूं भाई। कंसीडर V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कंटेनर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं भाई, कितना होगा पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H, ठीक है। चलो पाई कैपिटल R कर दो, इसको रिप्रेजेंटेशन आप कोई भी दे सकते हो यार, इससे कोई फर्क नहीं है। और कैपिटल H कितना हुआ भाई, कैपिटल R आपका हुआ 6 सेंटीमीटर, कैपिटल R आपका हुआ 6 सेंटीमीटर, कैपिटल H हुआ आपका 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने लिख दिया पाई कैपिटल R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय H। उसके बाद हमने यहां पर किया 12 सेंटीमीटर का क्या किया, एंड वॉल्यूम ऑफ एंड V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन विथ हेमिस्फीयर या विथ हेमिस्फेरिकल शेप, विथ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन टॉप, ठीक है, समझ में आ गया। सो हमने लिख दिया बेसिकली हम V1 किसको बोल रहे हैं और V2 को किसको बोल रहे हैं। सो देयरफॉर फॉर n number of cones क्या लिखा है, filled with आइसक्रीम, हम क्या लिख सकते हैं भाई, आइसक्रीम का पूरा वॉल्यूम किस में जा रहा है, ऐसे कोन में ही तो जा रहा है। तो अगर आपने n नंबर ऑफ कोन फिल किए, इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा वॉल्यूम इज इक्वल टू n नंबर ऑफ जो आइसक्रीम के कोन है उसका वॉल्यूम। सो हम ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर अगर n नंबर ऑफ कोन आपने भरे हैं आइसक्रीम से, तो V1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ V2, वेर V1 इज इक्वल टू वो जो कंटेनर था आइसक्रीम वाला बड़ा वाला, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ कोन एंड V2 इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन कोन, जैसा कि हमने लिखा वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, और साथ में ऊपर टॉप वाला हिस्सा भी आ गया। सिंपल चीज है, ठीक है। सो अब इसको हम क्या बोलेंगे, अच्छा यहां पर हमने वो नहीं लिखा ना, इसको हम बोल देंगे स्मॉल पाई R स्क्वायर। अच्छा ये तो कोन है, तो कोन में तो दो एरिया लगे, हाँ दो वॉल्यूम लगेंगे, ठीक है। देखो एक वॉल्यूम तो इसका लगेगा, ध्यान से देखो भाई, इधर कोन पे फोकस करो, ध्यान से देखो। एक तो ये कोन का वॉल्यूम कितना होगा भाई, ये कोन का वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, ये रेडियस को हम स्मॉल r बोल देते हैं, ठीक है, पाई r स्मॉल h, ठीक है, पाई r स्क्वायर h। और ये जो ऊपर हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम कितना होगा भाई, इसका वॉल्यूम अपने ने बहुत बार निकाला यार, क्या होगा यार भूल गया मैं, इसका वॉल्यूम मुझे तो याद आ गया याद, ठीक है, याद आया कि नहीं यार, इसका वॉल्यूम होगा आधा है ना भाई, 4/3 का आधा कितना होता है 2/3 पाई r क्यूब, समझे कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब। अब सर आपने इसमें आपने 3 सरफेस क्यों कंसिडर नहीं की, तो भाई ऑलरेडी ये जो है ना इसका अपर सरफेस 1/3 पाई r स्क्वायर h के अंदर कंसिडर हो ही गया, ठीक है, 1/3 पाई r स्क्वायर h के अंदर कंसिडर हो ही गया। तो इसका वॉल्यूम होगा स्फीयर का वॉल्यूम की ऑलरेडी हम बात कर रहे हैं, किसकी बात करें, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, यानी स्फीयर पूरा होता तो 4/3 पाई r क्यूब, तो स्फीयर अगर आधा है जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं तो कितना होगा 2/3 पाई r क्यूब। तो अब ये पूरा कोन दो चीजों से बना है, 2/3 पाई r क्यूब और 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो बस ये होगा हमारा V2। अरे ये क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ये रहा, दिस इज अवर V2, दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर स्मॉल h प्लस 2/3 पाई r क्यूब। सिंपल है ना, सिंपल है ना, हमने यहां पर लिख दिया, ठीक है। सारे डिटेलिंग कर दी, अब सॉल्यूशन के ऊपर फोकस करें भाई। सारे डिटेलिंग करने के बाद आप किसके ऊपर फोकस करें, सॉल्यूशन के ऊपर। सो V1 आपका कितना था, पाई कैपिटल R स्क्वायर कैपिटल H n टाइम्स, ये n फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 1/3 पाई स्मॉल r स्क्वायर स्मॉल h प्लस 2/3 पाई r
क्यूब, क्योंकि आर तो दोनों के लिए सेम ही है। तो सबसे पहले तो जो अलविदा कह रहा है उसको अलविदा कह देते हैं। तो यहाँ से पाई पाई पाई, सब में से पाई कॉमन निकलेगा और इसके साथ एलिमिनेट हो जाएगा। तो पाई को निकाल दिया, और कौन निकलेगा? देखो आर को गलती से निकालना मत, क्योंकि दोनों आर अलग हैं। पहला वाला आर जो था उसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर, है ना भाई? सेंटीमीटर ही है ना, हाँ सब कुछ सेंटीमीटर में है। तो 6 का स्क्वायर, और कैपिटल एच कितना था? कैपिटल एच है 15। ठीक है, अभी कैलकुलेशन देखना भाई, अपना कैलकुलेशन देखना। कैलकुलेशन के लिए ही पूरा शो है। ठीक है, तो 6 का स्क्वायर 15, n मल्टीप्लाई बाई 1/3। ये देखो, ये कहानी तो यहीं खत्म हो गई। ये r स्मॉल r कितना है? 3 है, 3 का स्क्वायर, और आई थिंक h 6 है ना। ठीक है, 12 है हाइट। ओके 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 ओके, कोन का 15 सेंटीमीटर है और एक कोन का 12 सेंटीमीटर है। ओके भाई, ठीक है, चलो। तो ये है स्मॉल h 12, 2/3 मल्टीप्लाई बाई, ये 15 सेंटीमीटर है पक्का। कंटेनर हाइट 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2/3, चलो लिखा तो वही है। आर क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब। अब जो अलविदा कह रहा है उसको अलविदा कह देते हैं, जो अलविदा कह रहा है उसको अलविदा कह देते। तो यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, यहाँ से 3 गया, और यहाँ पर 3 का अब स्क्वायर बचेगा। ठीक है, 3 का क्यूब था, तो यानी कि अब यहाँ पर मेरे पास है 36। कर दूँ क्या 36? कुछ बनेगा वहाँ पे 6 निकलेगा क्या? अरे वहाँ से 6 निकलेगा, देखो, अरे देखो देखो, वहाँ से 6 निकलेगा। तो 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाई, देखो यहाँ पर बचेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 12, और यहाँ पर बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, और फिर एक और 3 भी बचेगा, क्योंकि 3 का स्क्वायर है ना। 6 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि ये दोनों में से 3 भी निकल सकते हैं और 6 भी निकल सकते हैं। एक काम करो, मैं 6 को निकाल लेता हूँ, ठीक है, ताकि मेरा 6 जो है वो कैंसिल आउट हो जाए। अरे पूरा आ रहा है ना वीडियो में भाई? हाँ। सो अपने क्या करते थे, इसमें से 6 निकाल लेते। तो ये कितना हो जाएगा? 6n हो जाएगा। 6 कॉमन निकाल, यहाँ से 6 निकाल लिया, मतलब 6 निकाल लिया, मतलब 2 बचा। 12 में से 6 निकालोगे तो 6 2 12, तो ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई बाई 2, और अगर 6 निकल गया तो इसका क्या बचेगा? 3 ही बचेगा। तो मैंने इसलिए आपको 6 निकाला, ताकि ये हमारा इधर से एक 6 और इधर से एक 6 कैंसिल आउट हो। मतलब अपने पास यहाँ पर बचा 6 मल्टीप्लाई बाई 15 n, और अंदर कितना बचा यार? अंदर बचेगा, देखो अगर मैं 3 कॉमन निकाल लूँ तो 3n हो जाएगा। अगर 3 चला गया तो यहाँ पर 2, और यहाँ पर कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। यहाँ पर कितना बच जाएगा? 1, यानी कि 3 बच गया अंदर। ठीक है, बेसिकली कहने का क्या मतलब है सर? बेसिकली कहने का मतलब ये कि 3 1 सा 3, 3 2 सा 6, यानी कि अब यहाँ पर कहानी बची 2 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू n, और यहाँ पर बचा 3। भाई तो ज़्यादा आंसर आ रहा है यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मतलब सही है जो भी आंसर आ रहा है, आंसर तो आएगा ही। 3 1 सा 3, 3 1 सा 3, और 3 के टेबल में 5, 3 5 सा कितना हो जाएगा? 15। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2, n इज इक्वल टू 10। भाई चेक करो यार, चेक करो चेक करो चेक करो, अपना तो ये आंसर है भाई। n इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चेक कर लीजिए ओरिजिनल आंसर की के अंदर का, सारी कैलकुलेशन मैंने आपके सामने ही की है, और मैंने पहले ही बोला था यार कैलकुलेशन के कमाल को ही आपको देखना है यार इस शो के अंदर। तो n इज इक्वल टू 10 दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है यार, क्योंकि हम सही कर रहे हैं तो सही आएगा आंसर। तो ये कंप्लीट कैलकुलेशन दोस्तों आपको यहाँ पर विजिबल होगी, पीडीएफ अगर किसी को चाहिए। वैसे तो लगता नहीं है, अभी जिस हिसाब से 1-2 व्यूज़ आ रहे हैं उस हिसाब से तो लगता नहीं है किसी को पीडीएफ चाहिए। खैर अभी तो ठीक है भाई, सही है आंसर। ठीक है, n इज इक्वल टू 10 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सो काफ़ी सिस्टमेटिक, काफ़ी ब्यूटीफुल हमने यहाँ पर कैलकुलेशन किया, और कैलकुलेशन से सीखो यार। जो कैलकुलेशन मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको सीखो, एग्जाम में अप्लाई करो। ठीक है, एग्जाम में अप्लाई करो, और आगे आपको बहुत काम लगेगी इस टाइप की कैलकुलेशन। अगर आपने अभी से 10वीं कक्षा से सीख ली तो आगे बहुत सारे कंपटीशन है, उसको आपको क्रैक कर रहे हैं, तो उसके लिए कैलकुलेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये पूरा का पूरा हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया यार, आपको दिख रहा होगा n इज इक्वल टू 10 इज द, यानी कितना, इसका मतलब n इज इक्वल टू 10 का क्या मतलब भाई? n इज इक्वल टू 10 का मतलब ये कि भाई अगर आप इसमें से आइसक्रीम निकाल के ऐसे कोन को फिल करोगे ना, तो ऐसे कितने कोन भर सकोगे? ऐसे 10 कोन भर सकोगे। कितने? ऐसे 10 कोन आप फिल कर सकोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको वैल्यूएबल लगा होगा, और
आप सब्सक्राइब तो कर देंगे, दोस्तों को शेयर कर देना, लाइक कर देना। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।